हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कहने की जब बात आती है तो बड़ी मुश्किल महसूस होती है। चिंता का संबंध अतीत से नहीं है, चिंता का संबंध किससे है? भविष्य से। भविष्य। अतीत में कुछ ऐसी घटना घट गई है जो अस्वीकार्य है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसका आपको दुख होगा, उसका पछतावा होगा। ठीक है, दुख का संबंध अतीत से, ठीक। चिंता का संबंध भविष्य से। किसी भी विषय पर अगर आप सोच विचार कर रहे हैं और सोच विचार की प्रक्रिया क्रम से आगे बढ़ती जा रही है तो ये चिंता नहीं है, यह सोच विचार है। समस्याओं का समाधान खोजा जा रहा है। उस समाधान में, उस खोजने की प्रक्रिया में आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, उसके कार्य कारण को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यह चिंतन है। और इनपुट्स आप इकट्ठा कर रहे हैं, यह चिंतन है। उस विषय पर आप चिंतन कर रहे हैं। जब उस विषय में अपने अनुभव को जोड़ते हैं और उस विषय की गहराई में प्रवेश करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो यह मनन है। अनुभव के साथ में जांचते परखते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं तो यह मनन है। जब कोई समस्या या विषय जो है सोच विचार कर रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, वस्तु या स्थिति की समस्या ऐसी है कि आप विचार कर कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि क्या करना, कैसे करना, फिर वापस आप शुरू से एनालिसिस शुरू करते, फिर आप आगे बढ़ते, नहीं कर पाते, तो एक विशियस सर्कल में आपका मन ट्रैप हो जाता है। बार बार जहां से शुरू की वहीं पहुंच गए, तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन फिर भी यहां तक तो ठीक है, चिंता नहीं है, यहां तक तनाव नहीं है चिंता का। लेकिन अगर इस प्रक्रिया में कोई थ्रेट जुड़ जाए तब ये चिंता का रूप ले लेगा। थ्रेट मतलब कोई डर। डर किस तरह का? जैसे कोई समस्या है जिसे समाधान हो जाना चाहिए, नहीं हो पा रहा, बिंदास रहो, नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। लेकिन अगर इसके साथ में एक डर जुड़ गया कि अगर नहीं हो पाया तो मेरा मान सम्मान धूमिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मुझे धन का नुकसान हो जाएगा, मान मर्यादा का नुकसान हो जाएगा, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। अब ये थ्रेट जो है आपको एक प्रेशर क्रिएट करेगी और मन एक तनाव में आएगा। एक तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और दूसरा ये नुकसान। तब ये जो मन की स्थिति होगी चिंता की होगी, वरी की स्थिति में बदल जाएगा। तो पहला चीज है, सोच विचार की प्रक्रिया जब आगे नहीं बढ़े, एक ही बात पर बार बार वापस आ जाए, तो ये वरी का प्लेटफॉर्म शुरू हो गया। उसके साथ समय सीमा घट रही है परिणाम का, जब तक इसे कंप्लीट करना वो समय सीमा घटती जा रही है, और उसके साथ थ्रेट जुड़ गया, तब ये चिंता में कन्वर्ट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल्स हम समझते हैं, आपको 10 लाख रुपए किसी को देना है और कंडीशन ये है कि आप उसे कल भी दे सकते हैं, 5 साल बाद भी दे सकते हैं, 25 साल बाद भी दे सकते हैं, और न भी दिए तो क्या हुआ, अगले जन्म में दे देना। तो ये बात आपको चिंतित नहीं करेगी। चिंतित कब करेगी? जब समय सीमा कम होता चला जाए। अगले जन्म की तो छोड़ो, इसी जन्म में देना पड़ेगा। इसी जन्म में मतलब 5 साल तो छोड़ो, इसी साल देना पड़ेगा। इस साल भी बहुत दूर हो गया, तुमको अगले वीक देना पड़ेगा, अगले सप्ताह देना पड़ेगा।
अब तो चिंता पकड़ ली, कैसे दूंगा, कहाँ से दूंगा, कैसे अरेंज करूंगा। लेकिन फिर अच्छा, ना दे पाया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तब फिर चिंता क्यों जब कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा, मेरा मान मर्यादा चले जाएगा, मेरा जो अपना घर है वह बिक जाएगा, लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अब ये खतरा, मेरा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो ये चिंता पकड़ेगी, वह तब एक स्ट्रेस पैदा करेगा। अब ये चिंता हो गई। बोलते हैं ना, चिता मुर्दे शरीर को जलाती है। अब ये तनाव, ये स्ट्रेस, ये चिंता जिंदा शरीर को जलाएगी। ये है चिंता। लेकिन हमारे सारे ऋषि, सारे संत, सारे मास्टर्स रेकी में भी कहते डू नॉट वरी, चिंता नहीं करो। कैसे नहीं करें, रास्ता क्या है चिंता नहीं करने का? ये तो आ गया स्थिति। तो उपाय क्या है? तो कहते हैं कि जो तुम कर सकते हो वह तुम पूरा करो, अपना 100% दो। किसी भी स्थिति, किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो तुम प्रयत्न कर सकते हो वह तुम 100% करो। और फिर भी अगर वो नहीं हो पाता तब तुम सहयोग लो। सहयोग किससे ले सकते हैं? अपने परिवार वालों से ले सकते हैं, अपने मित्रों से ले सकते हैं, अपने गुरुजनों से ले सकते हैं, अपने समाज से ले सकते हैं। सहयोग मांगना चाहिए। जब आपसे कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता है, आप 95% काम कर लिए फिर भी काम अटक गया, 5% के लिए सहयोग लेना चाहिए। लेकिन कोई काम है जिसका 5% भी आप नहीं कर पाए, 95% सहयोग लेना, इसका मतलब वो काम आपके बस का नहीं था, व्यर्थ ही आपने उसको अपने जिम्मे लिया। आपने इसका मतलब ठीक से एसेस नहीं किया था समस्या, आपसे गलती हो गई। ठीक है, तो ठीक से अपने समस्याओं को चुनिए, प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस को चुनिए। जब चिंता की स्थिति आने लग जाए तो आप सहयोग लीजिए। पहला 100% प्रयत्न कीजिए, दूसरा सहयोग लीजिए, तीसरा प्रार्थना कीजिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, सहयोग के बाद हमें परम शक्ति, अपने इष्ट, अपने गुरु, इनसे आशीर्वाद लीजिए, इनसे प्रार्थना कीजिए कि आप आशीर्वाद बनाइए, मुझे सहयोग करें। परमात्मा से सहयोग को ही प्रार्थना कहते हैं। और इतना करने के बाद आप कम्युनिकेट कीजिए, जो भी समस्या के साथ जो कंसर्न लोग हैं, कंसर्न में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए कि स्थिति ऐसी है। ठीक है, और इसके बाद परमात्मा को समर्पित कर दीजिए, उनकी शरण में चले जाइए। अब इसके बाद ईश्वर जैसे आपको रखे, क्योंकि आप जो कर सकते थे वो आपने किया। अब उसको अपने माथे पर लेने का कोई मतलब नहीं है। जो कर सकते थे वो आप किए, जो सहयोग ले सकते थे आपने लिया, और अपने एप्लीकेशन को परमात्मा पर छोड़ दिया। ये संसार वही चला रहा है। अब झोपड़ी में रखे चाहे महलों में वास दे, जाहि विधि राखे राम। सुना ही है आपने इस गीत को, अगर नहीं सुना है तो सुन ले। चिंता से मुक्त होने का 2 ही रास्ता, समर्पण और शरण। लेकिन समर्पण और शरण में जाने के पहले 3 कदम है। पहला कदम अपना 100% प्रयत्न, दूसरा सहयोग, तीसरा प्रार्थना, उसके बाद समर्पण और फिर शरण।
100% एफर्ट, अपना प्रयत्न, अपना सेवा, है ना, सेवा कहें, प्रयत्न कहें, अपना एफर्ट लगाना 100% किसी भी समस्या चुनौती को पूरा करने के लिए, पहला कदम। दूसरा कदम सहयोग। जैसे स्कूल कॉलेजेस में कैसे आपको कोई सम नहीं आता है, कोई असाइनमेंट पूरा करना आपसे नहीं समझ में आते, क्या करते हैं, जो लोग कर चुके होते हैं उनसे आप सहयोग लेते हैं। तो अपने साथियों से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से, अपने समाज से सहयोग लेते हैं। कोई एक बड़ा मंदिर बनाना है या आश्रम बनाना, अपना आप सब कुछ लगा दिए, अब थोड़ा कुछ बचा है तो आप सहयोग लेते हैं, चंदा इकट्ठा करते हैं। बड़ा काम जितना हो उतना सहयोग बड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला अपना प्रयत्न, उसके बाद सहयोग। सहयोग लेने के बाद भी चीज़ें जो है कहीं कहीं फंस जाती है, सब कुछ के फिर भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, पता नहीं कौन सी शक्ति इसको रोक रही है। अस्तित्व अनंत अनंत शक्तियाँ अस्तित्व में निहित है, सबको हम जानते हो ऐसा संभव नहीं है। तो ईश्वर से प्रार्थना भी करनी है कि मेरी चीज़ें आगे बढ़े, ठीक से आगे बढ़े, समय पर चीज़ें पूरी, तो प्रार्थना। ठीक है, उसके बाद ईश्वर को समर्पित हो जाए, और इसके बाद फिर अपने आप को छोड़ दें, परमात्मा जैसा तुमको रखे। बहुत आग्रह नहीं करना है, ठीक है, ऐसा ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। हाँ, अगर पागल होना है, विक्षिप्त होना है, तो इस प्रश्न को बार बार रिपीट करें, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे कोई ऐसा क्यों हुआ। ये जो क्यों वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको जैसे ही आप शुरू करेंगे अपने साथ में, वो आपको कहीं नहीं लेकर के जाएगा और आपको पागल बना देगा, और कोई जवाब इसमें आपको संतुष्ट नहीं कर सकता।